का जो चर्चा आ रहा है, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से ऐसा मत करना है, क्योंकि ये आकर 1898 से या इधर एक्स कॉर्पोरेटर इमरान साहब ने उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया है उनकी तरफ से। उसमें कहते हैं कि इसके लिए मैं गर्दन कटाऊंगा। जरूर अपने आप को मुस्लिम कयादीन कह रहे हैं या फिर लीडर्स नेता कह रहे हैं, इन्होंने भी जो है सही तरीके से इस चीज को पेश करने की कोशिश नहीं की। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कैसा मालूम है, चामराजपेट ईदगाह मैदान का रिलेटेड जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट का मुताबिक इधर जो भी स्टेटस को मेंटेन करना बोलकर आया था, उसका बावजूद कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट में अपील गया तो डबल बेंच में यह आया कि हाई कोर्ट डिसाइड कर यानी सरकार डिसाइड कर सकता है क्या करना होगा। अभी इधर उधर गणपति बिठाने का जो चर्चा आ रहा है, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से ऐसा मत करना है, क्योंकि ये आकर 1898 से या इधर ईदगाह था। ब्रिटिश का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड एक 1938 मैसूर प्रोविजन स्टेट का रिकॉर्ड का मुताबिक भी इधर ईदगाह था। तो यानी कि 1947 जो आज़ादी मिला उस टाइम में भी ईदगाह था। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्लियर कहता है कि जो भी इबादत का जो जगह है, जो भी है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज मेंटेन करना है। तो इसका मुताबिक भी ये ईदगाह बोलकर आना है। तो इश्यू कब प्रारंभ हुआ? 1955 में। 1955 तक इस जगह में कोई भी ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं था। 1955 में एक स्कूल बनने के लिए जब कॉरपोरेशन में गए, जब उधर का जो मुतवल्ली थे अब्दुल वाजिद साहब रुकमुल मुल्क, उन्होंने मना किया जबरदस्ती वो लोग बिल्डिंग करने में, और लोकल म्युनिसिपल कोर्ट में अपील गए, अपील खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने वाजिद साहब ने उधर म्युनिसिपल कोर्ट में होने के बाद इन्होंने फिर अपील जाते हैं सिविल कोर्ट में, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जाते हैं। उधर अपील करके उसका जजमेंट वेरी क्लियरली आता है, ईदगाह है, इसमें सिटी म्युनिसिपल का ये इंटरफियर नहीं करना है बोलकर सर्वे नंबर 42.5 गुंठा जगह ये मुसलमानों का जगह बोलकर जजमेंट आता है। उसके बाद सिटी कॉर्पोरेशन, उस टाइम का जो सिटी कॉर्पोरेशन हाई कोर्ट को अपील जाता है, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी मुसलमानों का फेवर, ईदगाह का फेवर आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी ईदगाह का फेवर में आता है। वेरी क्लियरली बताता है कि कोई क्लाइम कॉर्पोरेशन का नहीं है। ये सभी टाइम में कांग्रेस और जनता परिवार का हुकूमत था। इन्होंने उसके बाद पहले से ही ये जगह मुसलमानों का है, मुसलमान का ईदगाह होकर यूज हो लेकर है, और एक जो कब्जा और जो भी इसका जो प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं था, और पहले से भी एक ही जैसा इसका यूसेज है, ईदगाह होकर यूज कर रहे ये सारे चीज है। और वेरी क्लियर एक ही जैसा इसका यूसेज है, ईदगाह होकर यूज कर रहे ये सारे चीज है, और वेरी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और एक काजी साहब का बरियल ग्राउंड का भी रेफर आता है। तो इसमें हम अपील करते हैं, इसमें गणेशा को बिठाने का काम नहीं करना है, अलग जगह में जो बिठा लो, क्योंकि अलग अलग इतने सालों से अलग अलग जगहों में बिठा लेकर है, सभी लोग रेस्पेक्ट कर लेकर है। तो इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को, इसमें ये जो जगह है, अगर एक वादे को हम इसको गवर्नमेंट का जगह भी माना है, तो भी गवर्नमेंट ये मुसलमानों को हक में सैंक्शन करना है। दूसरा, ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी 76/1965 में मैसूर स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का जो गेजेट नोटिफिकेशन में ये जगह आया है, तो ये इसका मुताबिक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक रिकॉर्ड होता है, तो इसका मुताबिक भी ये वक्फ का ज़मीन होता है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, ये जगह को यानी कि फुल ग्रांट ये मुस्लिम समुदाय को करना है, और जो नमाज जो पढ़ रहे थे, ईद का नमाज, और बच्चे जो खेल रहे थे, ये जो भी एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी रियासत कर्नाटक के बाशिंदों को सलाम पेश करता हूं। आपके माध्यम के ज़रिए से मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की नीयत से हम लोग पार्टी से ये फैसला लिया गया। हमारे रियासत कर्नाटक का ये सदर जो है आज बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए थे, उसी के एक कंटिन्यूस पार्ट के तहत मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाह रहा हूं जो सियासी और कानूनी बहुत ही दावपेच के ऊपर जो
नजरें जो है डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि अब तक की जो क़ियादत मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी के साथ जो की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो की गई, वो क़ियादत में कहीं ना कहीं उनके दिलों में जो है हमारे इस पूरे मुस्लिम समाज को जो है धोखा देने की ही नीयत कहीं ना कहीं उनकी रही है। जब इंसान की कोई नीयत होती है तो वो उनके करतूतों में बाहर आती है। आज उनके करतूत हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईदगाह का नहीं है, क्योंकि ईदगाह का मुद्दा जो है बहुत पहले 1964 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर कट जजमेंट में कंफर्म कर दिया था कि ये परमानेंट इंजंक्शन जो है मुसलमानों के फेवर में है और ये ईदगाह ही है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी संपत्ति जो ईदगाह की है। अभी जो पुरानी बातें हम देखेंगे तो तकरीबन 1898 से ये प्रॉपर्टी जो है ईदगाह की शक्ल में मुसलमानों ने इस्तेमाल की है। तब इस प्रॉपर्टी की टोटल जो मेजरमेंट थी वो 10 एकड़ 5 गुंठे थी। बाद में वो जो अभी बची हुई जो प्रॉपर्टी है सर्वे नंबर 40 ऑफ बुट्टल्ली की जो विलेज सर्वे नंबर है, उसमें सिर्फ 2 एकड़ 5 गुंठे बची हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईदगाह की प्रॉपर्टी है। अब तो बाकी प्रॉपर्टी क्या हुई? बाकी प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था उसके बदले में दूसरी जगह पर जो है ईदगाह को, दूसरी जगह पे जो है कब्रिस्तान को जो है बनाया गया है, ईदगाह को सिर्फ यहां पर रखा गया है। तो हम ये देखना है कि 1898 से लेके 2002 तक भी ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में सिर्फ और सिर्फ नमाज, ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल की गई है। अब रही बात ये लिटिगेशन कैसे शुरू हुआ? शुरू होता है 1955 में तकरीबन, कि पहली बार जो है यहाँ पर उस वक्त बेंगलुरु सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, उन्होंने जो है यहाँ पे एक गुस्ताखी की कि वहां पे जो है वो जगह को मिसयूज करने की कोशिश की किसी ना किसी वजह से। तो उस वक्त के यहाँ पर जो काजी साहब थे उनको मैनेजर काजी करके अंग्रेजों ने अपने जो एविडेंस में लिखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उनको जो है हम आज की जुबान में मुतवल्ली कह सकते हैं। उस जमाने के मुतवल्ली की ईदगाह की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि उस वक्त की कॉर्पोरेशन हार मान चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो सर आंखों पर रखते हुए, उसके सामने सर झुकाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है सर्वोपरि मान के उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बावजूद उसके भी ये होता है कि डिविजनल बेंच के सामने जो म्युनिसिपल सिटी कॉर्पोरेशन उस जमाने की बेंगलुरु की जो फाइल किए थे रिट पिटिशन 68 में, जबकि ये प्रॉपर्टी नहीं थी, दूसरे प्रॉपर्टीज थे, वो रिट पिटिशन भी डिसमिस हो गया है। ऐसा नहीं कि वो रिट पिटिशन अलाउ हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी डिसमिस होता है। तो कब डिसमिस हुआ? 1968 में डिसमिस हो गया। होने के बाद भी जो है किसी भी तरह के हरकत ना बीबीएमपी या उस जमाने के कॉर्पोरेशन ने की, ना उस जमाने के हुकूमत मैसूर जो थी, जो रियासत मैसूर थी, उन्होंने भी नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? कर्नाटका एकीकरण हुआ, इसको कर्नाटक नाम मिला। जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनने के बावजूद आज तक भी जो है किसी भी तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुए। अब होता यह है कि केंद्र सरकार में बीजेपी, राज्य सरकार में बीजेपी होने के बाद कुछ कठपुतलियों को ये लोग ले जाके वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बना के बिठा देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को सुपरवाइजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्होंने सही तरीके से कदम नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह भी होता है कि तकरीबन 15-20 साल से जो लोग अपने आप को मुस्लिम कयादीन कह रहे हैं या फिर लीडर्स, नेता कह रहे हैं, इन्होंने भी जो है सही तरीके से इस चीज को पेश करने की कोशिश नहीं की। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हुए इस चीज को पेश नहीं की। यहाँ पे मैंने देखा हमारे इम्मू भाई बड़े ही इमोशनल बंदे हैं, जो एक्स कॉर्पोरेटर होते हैं उस वार्ड के, वहां के आजू बाजू के वार्ड के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसके लिए मैं अपने गर्दन भी कटाने के लिए दूं। क्या बेवकूफाना स्टेटमेंट है! ये गर्दन कटाने का इशू नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। ये जो है एक्स कॉर्पोरेटर इमरान साहब ने उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया है उनकी तरफ से, उसमें कहते हैं कि इसके लिए मैं गर्दन कटाने के लिए। जरूरी नहीं है, ये कोई जो है मजहबी मुद्दा नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि ये जो है गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कोई क्लैश होता है, एक डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड, यानी कि वक्फ भी अपना गवर्नमेंट का, कर्नाटका का एक अपना जो है डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जबकि एक नया इन्वेंशन है बीबीएमपी का। बीबीएमपी को ही जब राइट्स नहीं है तो बीबीएमपी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से खाता बनाने के लिए आपको राइट्स किसने दिए? दैट इज एब्सोल्युटली एन इलीगल एक्ट दैट यू पीपल हैव डन। इंशाल्लाह वी विल चैलेंज इट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत जो बीबीएमपी अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट बताना चाहती है, जताना चाहती है, तो उनको चाहिए था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए।